लेकिन इसी उन्होंने अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखा। देखो इश्क के वाकयात सिखाओगे। एक बात आप सिखो, हर इश्क में नुकसान, हर इश्क में नुकसान हो सकता है। लोग इश्क करते हैं, बदनाम होते हैं, पागल होते हैं, जेल में डाले जाते हैं। तारीख पुरानी बताती है कि दीवार में तक चुने जाते हैं, है ना। इश्क का नतीजा बड़ा भयानक है। लेकिन एक इश्क ऐसा, इसमें नुकसान ही नहीं, फायदा ही फायदा है। बस इसमें बात तमाम, कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक जवान था, बात पूरी होती है। एक जवान था, बड़ा खूबसूरत वाकया है। बहनों की भी तवज्जो, इस तरह के वाकयात याद कर लो, बच्चों को सुना और भी याद करो। इंटरनेट पर तो अहले सुन्नत के एक से खतीब लोग मौजूद हैं, उनके वाकयात सुनो, बच्चों को सुनाओ। अब्दुल्ला नाम का एक जवान था और उसका पूरा घर मुसलमान नहीं था, लेकिन ये हुजूर को देखता है अब्दुल्ला जवान, तो ये हुजूर के हुस्न से इतना मुतासिर होता है कि कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। और हुजूर थे ही ऐसे, मेरे आका ऐसे ही थे। उनकी आवाज़ भी बड़ी बेमिसाल थी, उनका चलना ही बड़ा बेमिसाल था, उनकी जुल्फें भी बड़ी बेमिसाल थी। अगर मैं इस गोला के अंदर ये वरक को पलटने लगूं ना कि जुल्फें कैसी थी, तो यकीन जाने टाइम चला जाए, रात जाए, बात खत्म ना हो। लेकिन बात आ गई है तो सिर्फ उसको सुन लें। जब वो जुल्फें, अल्लाह अकबर, चेहरे पर आकर के बिखर जाती थी, वो जुल्फें चेहरे पर आकर बिखर जाती थी, तो कुरान में वल्लैल की आयतें नाजिल होती थी। और जब वो संवर कर चेहरे से पीछे की तरफ जाती थी, तो कुरान उसको वद्दुहा का खिताब अता कर देता था। जब वो चलते थे तो ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद आती थी। जब उनकी निगाहें उठती थी तो कद नरा का नुज़ूल होता था। जब फिक्र से निगाहें झुकती थी तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र नाजिल होती थी। जब वो कंबल ओढ़ लेते थे अंदाज़े दिलरुबाना से, तो या अय्युहल मुद्दस्सिर का खिताब आ जाता था। जब वो चेहरे पर चादर डाल लेते थे और उनकी नूर की शुआएं चेहरे से फूट फूट करके चादर के बाहर आती थी, तो उस अंदाज़े दिलरुबाना को कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल के खिताब से याद करता था। और जब उनका पूरा वजूद मुजस्सम अल्लाह अकबर रुकू में सिमट आता था, तो कुरान उस अंदाज को तौहा के नाम से याद करता था। अल्लाह अकबर, वो सर्व कद खड़े हो जाते थे तो कुरान उन्हें यासीन कह करके पुकारता था। उनके रुखे बद्दुआ की तस्वीर यूं खींची जाती थी, काफ हा या ऐन साद, जिसको मेरे इमाम ने यूं ओपन कर दिया, काफ गेसू हा दहन या बरू आंखें ऐन साद। हाय 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 अल्लाह। ये ताना बंगाल वालों को देकर नहीं जाऊंगा कि ये शेर अगर लखनऊ में पढ़ता तो कोई चुप ना रहता, और लखनऊ में भी जलसे में नहीं बल्कि खानका में पढ़ता तो कोई चुप ना रहता। ये शेर तो खानका वालों के लिए है, लेकिन चूंकि जलसे में इश्क वाले बैठे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ। कहते काफ गेसू हाथ हन या बरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर। नारे रिसालत की बात आई, नूर की बात आई तो विसल काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। और नीचे आते तो कहते नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। अब बाबा की नात के बाद बेटी की मनकबत बयान हो रही है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का। और फिर नीचे आते हैं तो शहजादों का नसब बयान हो रहा है और उनकी मनकबत पढ़ी जा रही है। एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिफ्तैन उनके जामों में नीमा नूर का। दोनों शहजादे बयान हो गए। अब कयामत तक की नस्ल याद आई तो फिर भी मनकबत पढ़ दी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना। एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं उलमा की दुआ लेने के लिए। अगर किसी ऐसे शायर का जिक्र आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा शायर बताओ जिसने तमाम सैयदों की मनकबत लिखी हो, एक को भी नहीं छोड़ा, तवज्जो, जिसने सारे सैयदों की मनकबत लिखी हो, किसी एक को भी नहीं छोड़ा, वो ऐसा शायर बता दो तो आप बेफिक्र इमाम अहमद रजा का नाम पेश कर। क्यों? इसलिए कि तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, क़यामत तक सबको समेट लिया। सुभान अल्लाह।
अब अगर कोई कहता है कि गरीब नवाज की नहीं लिखी, वारिस पाक की नहीं लिखी, शाह बरकतुल्लाह की नहीं लिखी, फलां की नहीं लिखी, फलां की नहीं, मैंने कहा ये बच्चा बच्चा कौन है? हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाह। ये बच्चा बच्चा कौन है और किसके घर का बच्चा बच्चा है? अंदाजा फरमाए। सब बयान कर दिया। बल्कि हुजूर की मिलाद भी एक कसीदा है, सब सिमट आ रहा है। कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। चांद को खिलाते थे उंगलियों से, चांद को खिलाते। मैं खेलते नहीं कह रहा हूँ, खिलाते थे। हाय अच्छा खिला, क्या बात है। इसलिए कि खेलने वाले और होते, खिलाने वाले। मेरे इमाम ने कहा है, मेरे इमाम ने कहा वो खेलने नहीं जाते थे, हदीस में भी खेलने नहीं जाते थे, चांद को खिला। अरे चांद से खेलने वाले तुम हो, खिलाने वाले मुस्तफा। हाय 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 चंदा मामा कह के सभी खेलते हैं, चंदा मामा कह के सभी खेलते हैं। उंगलियों से जो चांद को खिला दे उसे आमिर का लाल। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना, क्या ही चलता था इशारों। और जिन्होंने जो वो खेलना लिखा, मैं उन पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये तो बात के अंदाज में। हाँ, वरना कोई सूंघने वाला भी बोले कि ये क्या कह दिया, तो मैंने कहा जान छोड़ो भैया। अच्छा है। हुजूर थे ही ऐसे। वक्त जाता है और जालिम फ्लाइट की याद आती है कि कहीं छूट न जाए। मेरी तो बचाया। जी जी, मेरे भाई अल्लाह कफील अम्बर को जज़ाए खैर दे, उन्होंने नारा भी नहीं लगाया मेरे लिए वक्त बचाने के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। नूर भाई ने भी कम पढ़ा, भी आप सुनेंगे। और हज़रत अल्लामा सैफुल आलिमी साहब, उनको भी आप सुनिए। एक बात आपसे कहता हूँ, ये जो आपने मिजाज बना रखा है ना कि चंद को सुन के घर चले जाते, ये अच्छी बात नहीं। जब आते हो तो सबको सुना करो। एक बात क्यों सुना करो पता है? बल्कि मैं तो लोगों से कहता हूँ यार मुझे कमरे में बिठा रखा है, जब मैं फ्रेश हो गया हूँ तो मुझे खुद जलसे में ले चलो। अगर लोग तकरीर कर रहे हैं तो क्या मैं नहीं सुन सकता लोगों की तकरीर? अगर तकरीर करने वाला मुझसे उम्र में छोटा होगा तो उसकी हौसला अफजाई होगी कि ये बैठा हुआ है, मैं कर रहा हूँ। और अगर मुझसे बड़ा होगा तो मैं उससे कुछ सीखूंगा। जिक्र। और ये लालच क्यों है पता है मुझे? ये लालच क्यों? इसलिए कि हुजूर की बारगाह में कौन कबूल हो जाए अल्लाह, इसकी कोई गारंटी नहीं। किसके बयान के वक्त, किसके नात के वक्त, किसकी निजामत के वक्त तो तवज्जो महफिल पे हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो अपनी आदत, हाँ कोई अगर हाजत हो, जरूरत हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आते हो फिर हौसला लेके आया करो। मैं तो लोगों से भी कहता हूँ कि 12 बजे जलसा खत्म कर दिया करो ताकि सब लोग साथ में और साथ में जाए। ये क्या कि जब महफिल शुरू होती है तो कोई नहीं होता, महफिल खत्म भी होती है तो कोई नहीं होती। इतना जुल्म कर। और सबसे बड़ा जुल्म बेचारे नाजिम पर होता है, आता है सबसे पहले, जाता है सबसे आखिर। आप जैसा हो तो और उसके बाद फिर हाल भी ये होता है बेचारे का कि उसको कभी कभी जो वो मसरूरन दाद देनी पड़ती है और कभी कभी किसी की हैबत में मजबूरन दाद देनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल बेचारे की हालत खराब होती है ना। तो बहरहाल मेरा वक्त जाता है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। बात क्या चल रही थी? अब्दुल्ला नाम का जवान हुजूर को देखता है, आशिक हो गया। जवानी शुरुआत की थी, घर के सारे लोग मुनकिरीन इस्लाम थे। देखो इश्क कैसा होता है और इश्क कहाँ पहुंचाता है। लेकिन इश्क कहते किसे, वो सबक सुन लो। हालांकि मुझे भी इश्क के बारे में बहुत मालूमात नहीं है, लेकिन बुजुर्गों जो सुना है वो सुन लो। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे, आशिक बन जाओ, आपका भी बेड़ा पार, मेरा भी। मुझे तो इतना समझता है, जिस दिन आशिक बन जाओ, ये जब वो क्या कहते हैं, प्रधान क्या, सियासी लीडर क्या, ये टीचर क्या, ये डॉक्टर क्या, ये खतीब क्या, ये आलिम क्या, ये फाजिल क्या, कोई क्या, जिस दिन आशिक बन जाओगे फरिश्ते भी तुम्हारी ताजीम करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर फरिश्तों से भी ताजीम की सौगात लेना हो तो आशिक रसूल बनो। मेरे इमाम ने कहा है, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। तवज्जो, नकीरैन कहते हैं वो फरिश्तों को जो कब्र में सवाल करने आते हैं, क्या कहते हैं? नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। या रसूल अल्लाह, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली। आपकी जब से मैं आप पे फिदा हो गया तो फरिश्ते, जब फरिश्ते ताजीम करें तो कौन ताजीम नहीं करेगा? इसलिए मुसलमानों, इज्जत चाहते हो तो हुजूर
से इश्क करो, सच्चा इश्क करो और गैर मशरूत इश्क करो और उनसे जुड़ जाओ। हर वक्त उनका जिक्र करो, उन पे दुरूद पढ़ो, उनकी नाते पढ़ो, नाते सुनो, उनके जिक्र में ऐसे डूब जाओ कि महबूब के सिवा हमें कुछ नजर ना आए और यूं गुनगुनाए, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गए से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। अब्दुल्ला नाम का वो जवान है, इश्क हो गया है, किसी ने घर जाके चुगली कर दी, तवज्जो, किसी ने घर जाके चुगली कर दी, वो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला तो माज़अल्लाह मुर्तद हो गया, यानी अपने मजहब से फिर गया। अब्दुल्ला घर आए, अब्दुल्ला के अब्बा का पहले इंतकाल हो चुका था बचपन में, चच्चा ने पाला था, माँ ने पाला था। चच्चा ने कहा अब्दुल्ला मैंने सुना है कि तू मोहम्मद का दीन कबूल करके मुर्तद हो गया। अब इश्क आ गया था ना दिल में, जिस चच्चा के आगे हाथ बांध के खड़े रहते थे अब्दुल्ला, कहते चच्चा मैं बेदीन और मुर्तद पहले था, अब तो मैं दीनदार हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह, अब तो दामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे मिल गया है। अब्दुल्ला को उनके चच्चा ने खूब मारा, बहुत मारा। एक बात ये भी कहूं, इश्क हो और मारे न जाए मजा नहीं। हाय 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 हाय, जब इश्क करोगे मारे जाओ, जब इश्क करोगे मारे जाओ, और इश्क में मार खाने का मजा भी अलग है। वो आपको नहीं समझ, वो आपको नहीं समझ में आएगा। वो बिलाल से पूछो, उवैस से जानो, उवैस से समझो। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां मद्दज़िल्लाहुल आली ने बड़ी प्यारी बात कही, मेरे मुर्शिद इजाजत कहते हैं हाय हाय कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे, खुबैब से समझे। सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। इसमें ताना कोई देता है तो भी मजा आता है, इसमें कोई मारता है तो ही मजा आता है, इसमें कोई मातूब करता है तो भी मजा आता है, इसमें मजे ही मजे हैं। इश्क करके तो देखो। बात कहता हूं वल्लाह, जिस दिन इश्क में सताए जाओगे महबूब बेहिजाब नजर आए। महबूब कभी ख्वाब में आएगा, कभी बेहिजाब आएगा। बात फिर दूर निकलती है। आपने एक नाम सुना है सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का, शहीद मिल्लत का? वो आजादी के बहुत बड़े हीरो थे। जब उनको मुरादाबाद की जेल में रखा गया, काफी मुरादाबादी को, तो उन लोगों ने कहा कि काफी ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ बात की, उसको फांसी देंगे। काफी ने कहा ठीक है दे दो, दे दो। अच्छा आप कहेंगे ये मौत को इतना ऐसा हल्का क्यों समझते हैं? हल्का नहीं समझते, महबूब समझते। मौत मांगते नहीं और आती है तो दूर नहीं भागते। क्यों? अगर आशिक हो जाओ ना, आशिक को मदीने जाने में उतनी खुशी नहीं होती जितना मर जाने में खुशी होती है। क्यों? मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय, मर जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करो, उसका मजा कुछ और। तो सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, जब फांसी के फंदे पे चढ़ाए जा रहे थे तो उनसे पूछा कि दुनिया का दस्तूर है, दस्तूर दुनिया है, जब कोई मरने लगता है तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तवज्जो है, ध्यान है आप। आखिरी ऐ काफी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? काफी कहते पूरी जिंदगी नात पढ़ता रहा, नात लिखता रहा, सोचता हूँ दुनिया से जाते जाते एक नात का और इजाफा कर जाऊं। हालांकि शायर लोग उलमा मौजूद हैं, उलमा भी है, शोरा भी हैं। अगर बच्चा भी रो रहा हो तो उस वक्त भी दिमाग से मज़ामीन निकल जाते हैं। अच्छा कलाम नहीं लिख पाता आदमी जो है वो हुलपाड़ के अंदर और हंगामे के अंदर, लेकिन आशिकों को तो फिर जलवतों में खलवत नसीब होती है ना। हाँ, उनका जिस्म जलवतों में होता है, दिल यार से लगा हुआ होता है। तो काफी ने कहा था एक नात लिखने दो, मैं नात लिखना चाहता हूँ।
और शहीद मिल्लत काफी मुरादाबादी ने बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा जो आजकल बहुत पढ़ा जाता है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। उन अंग्रेज जालिमों ने जब ये सुना तो सुनने के बाद कहा इसको इतना आसानी से नहीं मारेंगे, इतना आसानी से नहीं मारेंगे, इसको बहुत अजियत दे के मारेंगे। उस दौर में स्त्रियां होती थी, कोयले की स्त्रियां, उसमें कोयले डाले और स्त्रियों को तपाया और तपाकर काफी के बदन पे फिराया। वो गरम गरम स्त्रियां, जैसी काफी मुरादाबादी के बदन पे स्त्रियां फिरी है, आंख में आंसू है और कहा अकिस्नी या रसूल, हुजूर को पुकारा मत, वल्लाह वो सुन लेंगे। सुना पुकारा अकिस्नी या रसूल अल्लाह, इधर अगिस्नी या रसूलुल्लाह कह के आंख में आंसू आए, उधर रसूलुल्लाह का जलवा नजर आया। तो काफी ने रोते हुए कहा या रसूलुल्लाह मैंने बहुत देर कर दी, अगर मुझे पहले पता होता कि इस तरह का दुख झेलने पर आप नजर आते हैं तो ये स्त्रियां मैं बहुत पहले फिरवा चुका हूं। ये इश्क है, इसलिए अपनी औलाद को इश्क रसूल सिखाओ। दूसरी बात आका ने फरमाया अपनी औलाद को इश्क अहले बैत सिखाओ, और इश्क अहले बैत भी एहतराम सहाबा के साथ। ये मैं आपके सामने मौजूदा दौर के हालात को देख करके ऐड कर रहा हूँ, एहतराम सहाबा के साथ इश्क अहले बैत सिखाओ। और तीसरी बात अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। अगर ये तीन बातें आपने अपने बच्चों को सिखा दी, आपका बच्चा इंशाअल्लाह नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा मजमा बैठा है, इसमें 80% लोग होंगे इल्ला माशाअल्लाह कि उन्हें कुरान देख कर भी पढ़ना नहीं आता होगा। सोचो हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने कहा जो कुरान पढ़ना नहीं सीखेगा, जब क़यामत के दिन वो उठेगा तो अंधा उठेगा। कम से कम खुद भी कुरान सीखो, अपने बच्चों को भी कुरान सिखाओ। बहनों से कहता हूँ वो भी कुरान सीखे, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। तीन बातें, इश्क रसूल, इश्क अहलुल बैत और कुरान मुकद्दस की तालीम। और साथ ही साथ मेरी गुजारिश है दीनी तालीम के साथ अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी सिखाओ। देखिए हमारे कुछ हिंदुस्तान के इलाके बड़े पिछड़े हुए इलाके हैं। पिछड़े होने की वजह यह है कि वहाँ तालीम नहीं है, तालीम नहीं है। अपने बच्चों को देखो 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करना पड़े तो 16 घंटे मेहनत करो, लेकिन किसी बच्चे को अनपढ़ मत रहने दो, किसी बच्ची को अनपढ़ मत रहने दो। 10वीं 12वीं IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर टीचर आला से आला डिग्रियां अपने बच्चों को दिलाओ, इसलिए कि इसी में आपके लिए हमारे लिए आफियत और इज्जत है। अगर ज़माने के साथ चलना है तालीम पे मेहनत करनी पड़ेगी। अपने खर्चों को कम करो, अपने अखराजात को कम करो और तालीम को प्रायोरिटी देने की कोशिश करो, तालीम को अहमियत दो। देखो आप में के बहुत सारे लोग दिल्ली में काम करते होंगे, कलकत्ता में काम करते होंगे, सऊदी में काम करते होंगे, मुंबई में काम करते होंगे, इसी तरह दुबई में काम करते होंगे, अलग अलग मुल्कों में। ये नौबत क्यों आती है पता है? ज़्यादातर लोगों को कोई बर्तन धुल रहा है, कोई चाय के कप धुल रहा है, ये सब क्यों होती है नौबत? इल्म नहीं होने की वजह से। तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करोगे तो लोगों की ज़रूरत बनोगे, लोगों पे बोझ मत बनो, लोगों की ज़रूरत बनो। पैसों को ज़ाय मत करो, फजूल खर्ची मत करो, बल्कि पैसे बचा कर। बहनों से भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जितनी तकलीफ उठानी पड़े उठाओ। साल में 4 ड्रेस बनाने की बजाय एक ही लिबास पर इक्तिफा करो ईद के मौके पर, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दो। 10 साल अगर आप बच्चों की तालीम पे मेहनत कर लोगे, आगे का पूरा वक्त इंशाल्लाह आपका ही होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है तालीम पर ख़ास तवज्जो होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि अभी आपको बैठना है, भाई नूर मुजस्सम साहब भी नात पढ़ेंगे और हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब का खिताब भी होगा, इसलिए आपको जाना नहीं है। इस तरह की महफिल सजाने के लिए महीनों मेहनत करनी पड़ती है, तब ऐसी महफिलें सजती है। अगर आप उठ करके चले जाते हो तो कितने लोगों को अजियत पहुंचती है, कितना पैसा खर्च होता है। इस तरह ना किया करो, बैठा करो। इतनी देर बैठे, 1 घंटा और बैठ लो, 1.5 घंटा और बैठ लो, क्या जाता है। हमारे बुजुर्गों ने दिल तोड़ने से बचने के लिए नफिल रोज़े तोड़ दिए कि भाई चलो रोज़ा तोड़ दिया, नफिल
फिर तो कल कज़ा कर लेंगे, लेकिन दिल टूटा तो कब कज़ा करेंगे। ये इतनी इतनी दूर से, कोई 1000 किलोमीटर से आया, कोई 1500 किलोमीटर से आया, और आप 1 घंटे की कुर्बानी नहीं देंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश आप सबसे सुने। मैं रुकता, मैं खुद भी बैठता, लेकिन चूंकि हमें जब वो मौलाना की 6:25 की फ़्लाइट है, मेरी 6:40 की है और कलकत्ता पहुंचना है, इसलिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। सब यहीं बैठे रहेंगे, कोई किसी दौड़ भाग नहीं करेगा, मिलने की कोशिश नहीं करेगा। मुसाफा करने से बेहतर है आपके लिए इस वक्त ज़िक्र रसूल सुनना और तालीम का हासिल करना, यह आपके लिए बेहतर है। कोई उठ के नहीं जाए। मिंबर वालों से मेरी गुजारिश है, आपकी अजमत सराखों पर, आप भी नहीं उठे, आप भी बैठे रहें, मजमे को ख़राब ना करें। जैसा जमा मजमा है वैसे ही जमा रहने दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमा दे। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। हाज़रीन, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला की गुफ्तगू आपने सुनी है। यकीनन हज़रत को सफ़र करना है, और बस एक बात, चूँकि